पर कशिश नीट का फिर इम्तिहान देंगे आप? सर हिम्मत तो नहीं है मेरे अंदर दोबारा एग्ज़ाम देने की, पर ऐसा ही चलता रहा तो शायद देनी भी पड़ेगी, और दूंगी भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वी हैव नो एश्योरेंस कि अगले साल ये नहीं होगा। अगले साल भी हो सकता है यही हो जाए, इसके आगे भी यही चलता रहेगा। नॉट श्योर नीट विल बी नीट। नॉट श्योर, आई एम 100% श्योर इट विल नेवर बी नीट। अभिषेक, अगर छात्र का, युवा का इम्तिहान से ही भरोसा उठ जाए, हम किधर जा रहे हैं? वो सीधा कह रही हैं कशिश, नीट विल नेवर बी नीट। भरोसा तोड़ रहे हो आप युवा का। देखिए संदीप जी, इस बार ऐसे मामले सामने आए हैं इसलिए हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले भी एनटीए के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है, हमने भी उस परीक्षा को करीब से देखा गया है, सब कुछ ठीक और बेहतर हुआ है। इस बार गड़बड़ी हुई है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हम इसे ठीक करेंगे। हम राजनीति का विषय इसको नहीं बनाते, भी कांग्रेस पार्टी के साथ ही कह रहे थे। मुझे आज भी याद है 2011 में मैं खुद परीक्षा दे रहा था और उस वक्त AIEEE हुआ करती थी, जिस जेईई मेंस की चर्चा भी वो कर रहे हैं, उसको AIEEE कहकर संबोधित करते थे। उसकी परीक्षा पूरे देश में हुई और पर्चे लीक हुए, रीऑर्गेनाइज करनी पड़ी परीक्षा। देखिए मुद्दा ये नहीं है कि किसकी सरकार है, पार्टियों का स्टैंड क्या है। मुद्दा ये है कि अगर एजेंसियों को जिम्मा सौंपा जाता है और तब कदाचार अगर उसमें हुआ है, जवाबदेही हमारी बनती है। और इससे पूर्व में जितनी बार जवाबदेही की जब बात आती है ना अभिषेक, आपके साथ मैं कितने कार्यक्रम कर चुका हूं। फरवरी के महीने में ही उत्तर प्रदेश में 3-3 पर्चे लीक हो गए थे, यूपी कांस्टेबल के, RO ARO के, बिहार में BPSC TRE के, झारखंड हो। और ये कंपेटिटिव एग्जाम्स ही नहीं, 10वीं 12वीं के CBSE के इम्तिहान, वो केरल की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, राजस्थान की बात हो, ये अब कोई दरअसल खबर नहीं हो गई है, ये खबर ही नहीं रह गई, ये रोज का काम हो गया है। ये देशव्यापी चैलेंज है संदीप जी। आपने देखा है कि पार्टियों ने, हमारे गठबंधन ने इस बात को कहा है कि पूरे देश में इसके लिए कड़े कानून लाने की जरूरत है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हर स्तर पर हो सके। और पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकती है। आज हम एनडीए की सत्ता है तो एनडीए के खिलाफ ये बोल सकती हैं, लेकिन आप समझते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न पार्टियों, विभिन्न गठबंधनों की सरकार है, लेकिन चीजें और दृश्य ऐसे सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं शर्मसार करते हैं। बिहार में अगर हम लोगों को मौका मिला, हमने स्थिति को बहुत सुधारा है, लेकिन देशव्यापी कानून बनना इसके लिए बहुत आवश्यक है। कानून तो बना हुआ है, कहने को 10 साल की सजा भी है, करोड़ रुपए का जुर्माना है, लेकिन हर्ष निकलता कुछ नहीं है। आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन क्या होनी चाहिए? मतलब दोबारा से पेपर कराना राजनेता तो गोल गोल घुमाते हैं। अपने यहाँ की राजनीति सर बन चुकी है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे मानना नहीं है। आपके पास में बहुत लोग डिबेट करने आते हैं, अगर गलती खुद को पता है कि हाँ गलती है मेरी, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर गलती हो गई तो उसको एक्सेप्ट करो, सही कर लो, बात खत्म। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एक्सेप्ट नहीं करना उसको। अभी सर ने कहा कि परीक्षाएं जो है बार बार रद्द की भी गई हैं और दोबारा कराई भी गई हैं, लेकिन वो तब रद्द की गई है जब बच्चे रोड पर उतर आए। उससे पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया? आपको अगर लगा कि हाँ पेपर लीक हुआ तो तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए था। आपको तुरंत वहां टीम पहुंचानी चाहिए थी कि हाँ पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ। आपने तब हर्ष एक बहुत वैलिड पॉइंट ये भी उठाया, वो 1563 जो छात्र हैं वो तो अपनी तैयारी खत्म कर चुके हैं, वो तो घर पर बैठे हुए थे। अब वो दोबारा से इम्तिहान देंगे, उनकी तो तैयारी नहीं है। बिल्कुल सर, तो अब उनके साथ इतना बड़ा ग्रेस मार्क उन्होंने तो नहीं मांगे थे, बिल्कुल नहीं, व्यवस्था ने दिए हैं। अब आप उनको इतना अच्छा मान रहे थे कि उनको 720 तक पहुंचा दिया ग्रेस मार्क देके, तो वो बच्चे अच्छे ही रहे होंगे। अब आज उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है कि आप सिर्फ उनको 10 दिन दे रहे हैं। जो बच्चा 1.5 महीने से सोच चुका था कि अब तो शायद पेपर देना ही नहीं है क्योंकि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, उस बच्चे को आप सिर्फ 10 दिन दे रहे हैं पढ़ाई के लिए। यशोवर्धन आजाद, सोल्यूशन क्या है? ब्रीफली 30 सेकंड में आप, फिर विक्रम सिंह। यहां पर हर्ष कह रहे हैं देखिए दोबारा करवाने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और यहां पर कशिश कह रही हैं भरोसा ही उठ गया है, नीट कैन नेवर बी नीट। ये मैंने पहले ही कहा था, सबसे पहले कहा था कि जिस दिन ये 2 जगह पेपर लीक हुए हैं उसी दिन परीक्षा को भंग करके पुनः परीक्षा के आदेश दे दिए जाने चाहिए थे। हम अक्षम हैं इस मामले में कराने में, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि पेपर लीक हो, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमारा तंत्र भ्रष्ट है और अक्षम है और इसलिए हम इसे नहीं कर सकते हैं और हम अच्छे लोगों को नहीं लगाते। पर ये भी मतलब एक तरह की, और मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं यशोवर्धन आजाद, विक्रम सिंह, ये एक तरह से एक कायरता, एक स्टेटस कोइस्ट एटीट्यूड है क्या कि व्यवस्था इतनी खराब हो। अरे व्यवस्था हमसे ही तो है, इसे कौन करेगा दुरुस्त? कोई रास्ता दिखता है? संदीप जी रास्ता है। अगर आप देखना चाहें
there's enough light in the world for those who wish to see and enough darkness for those who have the opposite disposition. ये हठधर्मिता नहीं, बड़प्पन दिखाने का समय है। आपने आश्वासन तो दे दिया कि दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो बच्चे मझधार में हैं उनके बारे में भी कर एक वाक्य दे देते कि नीट स्कैप की जाती है, दोबारा परीक्षा होगी और उसमें जो व्यवहार होगा वो सरकार वहन करेगी, उसमें बच्चों से दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। और कम से कम इतनी कृपा तो अब बच्चों पर कर दीजिए। और तो तेल ये फूल फूल सरकार अगर आप को नहीं तो करा सकते हैं, जिम्मेदारी तो NDA लेनी को होगी। और हर्ष ने एक बहुत ही अहम बात कही कि राजनेता ईमानदारी से बोलना कब सीखेंगे। साफ साफ बता दो ना भाई, रोज रोज बयान मत बदलो कि कोई लीक नहीं हुआ, अब 2 जगह हुआ है, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। अरे जो बिना गुनाह किए गुनाह की सजा भुगत रहे हैं उनका क्या?